ये फूले मूवी मैंने सुनी थी, इसका लोगों ने विरोध भी बहुत किया, तो मैं ये देखने आई थी कि ऐसा इसमें क्या है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी काफ़ी कुछ दिखाया गया, लेकिन हमें लगा कि विरोध की वजह से काफ़ी कुछ छुपाया भी गया है। और थिएटर में शायद पहली बार मैं अपने पति के साथ आई हूँ। या तो वो लोग विरोध कर रहे हैं जो महिलाओं को जागरूक होने नहीं देना चाहते। हमारे लिए जो ज्ञान की देवी है वो सावित्रीबाई फुले। तो जाति के नाम पे तो प्रतिदिन आतंकवाद हो रहा है। 3 साल से टीम बदलाव में सदस्य है, तो हम लोगों को वैचारिकी पता चली। पहले हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी बढ़िया मंदिर लाए थे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि ये मूवी जरूर देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, अपनी बेटियों को दिखाएं। तुम्हें कैसा लगा बेटा? अच्छी लगी मुझको। क्या अच्छी लगी? उनने लड़ाई की, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की और डॉक्टर बनेंगे हम लोग या इंजीनियर बनेंगे। जैसे सावित्रीबाई फुले जी की सहायता उनके पति ने ज्योतिबा फुले ने करी, उसी तरीके से आज के जो युवा साथी हैं, लड़के हैं, उनको अपने घर में बहनों की, अपनी पत्नियों की अच्छी तरीके से सहायता करनी चाहिए। तो ये सबको सीख लेना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो कट गया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर है। इसके लिए पाखंड और अंधविश्वास से निकलना होगा और शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज मेरी मुलाकात दो ऐसे जोड़ों से हुई जो दोनों ही लोग फूले फिल्म देख कर के आए। तो फिल्म देख कर के आना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि दोनों ही लोगों ने, आपने मुझसे अभी बातचीत में बताया कि जीवन में पहली बार कोई फिल्म देखने आई हैं। तो पति के साथ इससे पहले देखी कि नहीं देखी, ये चर्चा ही का विषय नहीं है, लेकिन पहली बार मूवी देखने आई। तो मुझे लगा कि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि फूले मूवी में आखिर ऐसा क्या है कि पहली बार देखने आई। आपसे अभी चर्चा हुई तो आपने कहा कि मूवी तो देखी है बमुश्किल 2-3 इससे पहले, लेकिन अपने पति के साथ ये पहली मूवी देखी। तो हम इन्हीं लोगों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फूले मूवी में ऐसा क्या था कि आप हमीरपुर से, यानी कि हमीरपुर यहाँ लखनऊ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, आज दोनों लोगों की मैरिज एनिवर्सरी भी है। इस खास मौके पर आपने क्यों चुना कि हम फूले मूवी ही देखेंगे और इतने दूर आकर के देखेंगे और जीवन की पहली मूवी फूले ही देखेंगे? क्या वजह है? मैं पहली बार तो यहाँ आई हूँ मूवी देखने, और थिएटर में शायद पहली बार मैं अपने पति के साथ आई हूँ। ये फूले मूवी मैंने सुनी थी, इसका लोगों ने विरोध भी बहुत किया, तो मैं ये देखने आई थी कि ऐसा इसमें क्या है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। या तो वो लोग विरोध कर रहे हैं जो महिलाओं को जागरूक होने नहीं देना चाहते, या तो वो ये छुपाना चाहते हैं कि मतलब महिलाएं देखें ना और वो अपने बारे में जाने ना कि उन्होंने हमारे लिए जो ज्ञान की देवी है वो सावित्रीबाई फुले। और ये शायद सभी लोगों को नहीं पता, और उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया वो हम देखने आए थे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। और ये विरोध क्यों कर रहे हैं ये वही लोग जान सकते हैं। नीरज कश्यप जी हैं हमारे साथ में, आज मैरिज एनिवर्सरी भी है आपकी। तो क्या वजह है कि आपने शादी के कितने साल हो गए शादी? 21 साल। 21 साल बाद आप पहली बार मूवी दिखाने आए हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन आए हैं। तो क्या वजह है कि आपने फूले मूवी को चुना? आज कल से परसों से जब से ये मूवी आई और विरोध हो रहा था, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मूवी कब लगे और कब हम ये मूवी देखने जाए। हालांकि मैं भी मूवी नहीं देखता हूँ, शायद जीवन में तीसरी चौथी बार मैंने मूवी आज देखी होगी। लेकिन जब ये मूवी लगी और परसों से प्लान बना तो ये हुआ कि लखनऊ जाना है, और लखनऊ जाना है और सिर्फ फूले मूवी देखना है, और देखना नहीं है बल्कि दिखाना है। हाँ, इसलिए ये खास मौका था। आज शादी की सालगिरह थी तो हमने लिया, और हमारे भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जो भी कह लें, चूँकि हम लोग बहुजन समाज एक जमात की ओर हैं और जाति से छोड़ के हम इसी में वैचारिक अपनी रिश्तेदारी ढूंढते हैं। तो अतुल सविता जी हैं और भाभी हैं, इनको लिया कि चलो आज परिवार के साथ इस खास मौके पे ये मूवी देखते हैं। तो आए और ये मूवी विशेष रूप से इसलिए दिखाने लाए कि इसका जो विरोध हो रहा था और जो हम पढ़ते आए और जो हमने गुलामगिरी पढ़ी महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो उसमें इसका जो जीवित मतलब वर्णन जो है उसको वृत्तांत हम देखना चाहते थे कि आखिर क्या है। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ दिखाया गया, लेकिन हमें लगा कि विरोध की वजह से काफ़ी कुछ छुपाया भी गया। तो वो चीज़ें जो छुपाई गई हैं वो सब जानने की ज़्यादा उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्यों विरोध हो रहा है। तो हम लोग हमीरपुर से आए और पहली बार मैंने इनको पत्नी के साथ मूवी देख लिया। अच्छा, अभी एक एजेंडा प्रायोजित चलाया गया कि जाति नहीं धर्म देख करके मारा गया, लेकिन यहाँ फूले मूवी का विरोध करने वाले तो धर्म देख के कर नहीं रहे थे, हमें लगता जाति देख के कर रहे थे। देखिए, जो आतंकवाद है उसकी कोई परिभाषा नहीं है,
वो किसी के लिए न जाति का है, न मजहब है, न उनका धर्म है, कुछ नहीं है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद ही है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जाति के नाम पर रोज़ उत्पीड़न होता है। प्रतिदिन किसी को मारा जाता है, किसी को रोका जाता है, किसी को 100 तक, मतलब इतना वो है कि 100 तक नहीं निकलने दिए जाते। बारातें, घोड़ी चढ़ना, मूछें रखना, बुलेट पे चलना, ये तो आम बात है। तो जाति के नाम पे तो प्रतिदिन आतंकवाद हो रहा है। तो वो तो हमारे लिए प्रतिदिन की बात है, रोज़ हम ढो रहे हैं उसको। तो जाति और धर्म का एजेंडा सिर्फ ये प्रायोजित किया गया है। ये सरकार जो चल रही है ये चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में बने रहें, और ये जान चुके हैं कि जो विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज है ये धर्म की अफीम में किस तरह डूबा है। तो इनको हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर बांट के रखा जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। आपने अति पिछड़ा समाज की बात की, तो आप कश्यप समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से, और संयोग से अतुल सविता जी आप भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। आप भी परिवार के साथ ये मूवी देखने गए, बेटी भी है छोटी सी। अच्छी मूवी लगी बेटा? हाँ। कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी मुझको। अच्छी लगी। भाभी को भी आप ले गए थे साथ में। इसी मूवी को क्यों चुना आपने? हमने ये हमारे महापुरुष थे, हम लोगों ने 2-3 साल से अपना एक टीम बदलाव में सदस्य हैं, तो हम लोगों को वैचारिकी पता चली। पहले हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी बढ़िया मंदिर लाए थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि कौन हमारे महापुरुष है, कौन असली हमारा धर्म है, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो हम 2 साल पहले एक किताब लाए थे, गुलामगिरी। उससे बड़ी महात्मा ज्योतिबा फूले को हम बहुत प्रभावित हुए। आज हम लेके बच्चे को, बेटा भी आया, बेटी भी आई, पत्नी भी, और हमारी बहन छोटी, और हमारा नीरज भाई, बड़े भाई, सभी लोग आए। अच्छा, आपने अभी ये बताया कि इनके साथ पहली मूवी आप देखने गई? जी सर। इससे पहले कोई मूवी साथ में नहीं देखी? नहीं देखी। अच्छा, हकीकत बताइएगा कि आज से पहले आपको सावित्रीबाई फूले के बारे में इतना पता था? नहीं था। तुम्हें कैसा लगा बेटा मूवी? अच्छी लगी मुझको। क्या अच्छी लगी उसमें? उसमें बच्चों को इंग्लिश में सिखाए जाते थे, तब इंग्लिश लोगों ने, तो उसके बाद उनने लड़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की और अच्छे और डॉक्टर बनेंगे हम लोग या इंजीनियर बनेंगे, ये सिखाया गया मूवी में। यानी कि शिक्षा को हथियार बना करके कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, ये उसमें मूवी में बताया गया। आप इससे पहले सावित्रीबाई फूले को जानती थी? पढ़ा था, लेकिन किताबों में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन आज मूवी देख के बहुत सी जानकारी मिली कि उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या क्या किया, ये हम लोगों को आज पता चला। महिलाओं से, देश की महिलाओं से अपील करेंगी कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए? मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि ये मूवी ज़रूर देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, अपनी बेटियों को दिखाएं और उनसे थोड़ा सा प्रेरणा लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे थे उसकी वजह क्या होगी विरोध की? मूवी देख के ऐसा क्या लगा कि इसका विरोध होना चाहिए? विरोध केवल धंधे का है, दुकानदारी का है। शिक्षा और जो महापुरुषों ने हमारे त्याग किया, बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया समाज को जगाने के लिए, तो जो विरोध है वो केवल दुकानदारी का है। हम लोग जागरूक हो जाएं, पढ़ लिख जाएं और जो पाखंड से निकल के संविधान की ओर जाएं, मानवता की ओर जाएं, तर्कवाद जहाँ जन्म लेता है वहाँ पाखंड खत्म हो जाता है। यही डर है इनको था। तो केवल यही डर है कि ये इनके अंदर तर्क ना आ जाए। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, ये मूवी देख करके आए। क्या नाम है? सुमित कुमार सर। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 12th में। 12th में जी। आज के पहले जानते थे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में? इतना मतलब इतना नहीं जानते थे। पापा हम लोग के घर में सभी को बताते हैं अपने बहुजन समाज के लोगों के बारे में और सभी लोगों के बारे में, तो हम लोगों ने सिर्फ मतलब पापा के बोलने पे ही सब कुछ सुना था। अब जितना ज़्यादा हम लोग जागरूक होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा उन सब चीज़ों पे जानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो हम लोग भी उन सब चीज़ों पे मतलब ध्यान देते हैं। मतलब हर कोई भी चीज़ होती है। ये मत सोचना कि पापा ने क्या बोला जी। एक्चुअल बताओ मुझे कि मूवी में ऐसा लगता है कि युवाओं को देखना चाहिए ये मूवी? ये मूवी युवाओं को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए और लड़कों को खासकर देखना चाहिए। इस वजह से देखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले जी की सहायता उनके पति ने ज्योतिबा फूले ने करी, उसी तरीके से आज के जो युवा साथी हैं, लड़के हैं, उनको अपने घर में बहनों की, अपने पत्नियों की मतलब उसी प्रकार से सहायता नहीं और अच्छे तरीके से सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जो ये समाज है ये और एडवांस तरीके का हो गया है, तो और अच्छे से जितने अच्छे से सहायता करी जा सकती है, लोगों को बढ़ाया जा सकता है, उतना आगे और बढ़ाना चाहिए और लड़कों को खास कर और देखना चाहिए।
ऐसा लगता है ना कि किताब से ज़्यादा जो विजुअल होते हैं वो दिमाग पर असर डालते हैं, तो इस तरह की मूवी बननी चाहिए। इस तरीके की मूवी बननी चाहिए जिस तरीके जैसे हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं कि हम लोग पे जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पढ़ने से ज़्यादा प्रभाव देखने का पड़ता है। तो जैसे हम लोग मूवी देख के आए तो अब जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ते अगर उस चीज़ को तो हम लोग को 10 दिन याद रहती, अब जो चीज़ हम लोगों ने देखी है वो हम लोग को काफ़ी दिन तक याद रहेगी और हम लोग इनको कभी याद करेंगे, सभी लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे सभी लोगों को। एक हैरत की बात देखिए, जिस समय मैं अपने फैमिली के साथ पुणे गया था तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब ने जो पहला विद्यालय खोला था उसी के नीचे खड़े होकर के वहाँ से जो महिलाएं गुजर रही थी उनसे मैं पूछ रहा था कि आपको पता है ऊपर क्या था, तो कोई नहीं बता, मतलब मुश्किल से 2-3 महिलाएं बता पाईं। मैक्सिमम महिलाएं यानी कि 80% महिलाएं वहाँ से गुजरने वाली ये नहीं बता पाईं कि सावित्रीबाई फुले ने यही विद्यालय खोला था। इसी को कहते हैं एजेंडा सेटिंग। किस तरीके से जिन लोगों, देश की पहली शिक्षिका, लेकिन सोचिए 2025 चल रहा है, 2025 में मूवी बनती है, इसके बावजूद जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है उन्हीं लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया। लेकिन विरोध करने से चीज़ और बढ़ती है। बहुजन समाज के मन में आया कि आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या, इसका विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग गए थे तो हाउसफुल था पूरा, लगभग काफ़ी संख्या थी और लोग दूसरे शो के लिए भी बाहर खड़े थे। हाँ, लोग जा रहे हैं और विशेष रूप से पिछड़े समाज के लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं और इससे प्रेरणा लेंगे। मैं आगे अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों से, साथियों से कहूँगा कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने विशेष रूप से महिलाओं को ज़रूर ये मूवी दिखाएं, ताकि वो जो, चूँकि पाखंड और अंधविश्वास महिलाओं से ही शुरू होता है और वही आगे बढ़ता जाता है, तो ये उसमें काफ़ी तर्क बताया गया है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो और जो आखिरी में सावित्रीबाई फुले जी ने अपने बेटे को, जो उनका यशवंत से था, जो दत्तक पुत्र, एक गोद लिया पुत्र था, उससे उन्होंने ये कहा कि हमारी जीवन की कहानी तो ये है, अब आगे मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी बेहतर रहे, हमसे बेहतर रहे। तो ये सबको सीख लेना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो कट गया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर रहे। इसके लिए पाखंड और अंधविश्वास से निकलना होगा और शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। ये पूरा परिवार जो है, ये वो परिवार है जिसके ऊपर अमूमन आरोप लगते हैं, यानी कि अति पिछड़ा परिवार, जिनके ऊपर अमूमन आरोप लगते हैं कि ये तो कावड़ होने में व्यस्त हैं। मैं नेशनल जनमत के माध्यम से हर एक मंच पर ये बात कहता हूँ कि जो सामने वाले आज भी तमाम लोगों पर ट्राई मारते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति पर भी ट्राई मारते हैं कि हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन बहुजन कॉन्सेप्ट में जीने वाले लोग जिन्होंने ट्राई मारना बंद कर दिया है, फलाना समाज इस तरफ चला गया है, फलाना समाज तो ये हो गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर समाज में आपको अंबेडकरवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी, अर्जकवादी लोग मिल जाएंगे, लेकिन ट्राई मारना मत छोड़िए। ये दोनों परिवार, ये पूरा परिवार इस बात का उदाहरण है। ये छोटी सी बच्ची भी ये मूवी देख करके आई, उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेजी पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसलिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के चक्कर में अपने बच्चों को ना फंसाएं। कोशिश करें कि शहर के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि अंग्रेजी की शिक्षा कितनी ज़रूरी है ज्योतिबा फुले साहब और सावित्रीबाई फुले साहब उस समय जानते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे परिवार को सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी पत्नी को, बच्चे को ये फिल्म दिखाना क्यों ज़रूरी है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।